खबर मिली है कि स्थानीय एंटी पोचिंग यूनिट को जंगल में धुआं नजर आया है। अब धुआं है तो आग तो होगी ही, और वहीं आसपास पोचर्स भी हो सकते हैं। मेरे दोस्त और मेरे साथी लिवी हमेशा की तरह इस जांच में भी मेरी मदद के लिए मेरे साथ आए हैं। ये देखो सामने आग लगी हुई है। आग अभी लगी है ना लिवी? ये अभी लगी है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर कोई होगा। देखिए आग यहाँ पर खत्म हो रही है। मैंने पहले भी पोचर्स को इस तकनीक का इस्तेमाल करते देखा है। कई साल अफ्रीका में बतौर गाइड काम करते वक्त मैं इंसानों की जलाई ऐसी आग देख चुका हूँ। वो लोग जानवरों को डराते हैं ताकि जानवर इनके ट्रैप्स की तरफ दौड़ें। जानवरों का पूरा झुंड आग से बचकर भागते हुए उनके ट्रैप्स में फंस सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो इसीलिए आग लगाते हैं ताकि नई ताजी घास यहाँ से उग सके। देखिए यहाँ की घास जल चुकी है। अगर आप लोग यहाँ, मैं राख हटाता हूँ, ये यहाँ घास के जले हुए टफ्ट्स हैं। देखिए अब यहाँ पे ये होने वाला है कि ये जितने टफ्ट्स आप देख पा रहे हैं ये फिर से उगेंगे। जल्दी ही यहाँ छोटी छोटी हरी घास उग जाएगी जिन्हें खाने जंगली जानवर यहाँ आएंगे। तो वो लोग इस पूरे इलाके में स्नेज लगा देंगे ताकि जानवर यहाँ चरने आए तो उन स्नेज में फंस जाएं। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर आप जान जाएं कि जानवर कहाँ आएंगे और उस पूरे इलाके को आप ट्रैप्स और स्नेर से घेर लें, तो ऐसे में जानवरों को बचाना मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं होता। किसी भी क्राइम सीन की तरह जांच का सबसे पहला कदम है सुराग की तलाश करना। तो वो लोग यहीं से आए होंगे, है ना? हाँ, ये देखो, ये आने जाने का रास्ता है। मुझे लगता है वो हमसे डर के भाग गए, क्योंकि हम लोग उस तरफ से आए हैं और आप देख सकते हैं ये हिस्सा पहले ही जल चुका है। और जाहिर सी बात है कि वो लोग उस तरफ को भाग कर गए होंगे हमारी गाड़ियों की आवाज सुनकर, क्योंकि उन्होंने आधा ही मैदान जलाया था और हमने उन्हें रोक दिया। जब आग गलती से लगती है या अपने आप लगती है तो ऐसे नहीं जलती। ये तो रास्ते के दोनों तरफ जल रही है। मुझे यहाँ कोई निशान नहीं दिख रहे लिवी। नहीं, मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। बदकिस्मती से ये जो यहाँ पगडंडी के आसपास जो घास थी वो बिल्कुल जल के राख हो चुकी है, ये देखिए। और इस राख की वजह से इस पगडंडी पर जो पैरों के निशान थे वो भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तबाही की तो कोई सीमा ही नहीं है। दिन ढलने के बाद भी मैं और लिवी सुराग की तलाश में लगे रहे, पर हमें कुछ नहीं मिला। ये पोचिंग का एक बहुत ही लापरवाह और खतरनाक तरीका है। फिलहाल तो ये आग काबू में है, लेकिन अगर हवा ने साथ दिया होता तो ये आग बहुत बड़े इलाके में फैल सकती थी, जिससे इसका प्रभाव एंटी पोचिंग टीम की जद से बाहर के जानवरों पर भी पड़ सकता था। इन पोचर्स को रोकने के लिए मेरे एक कॉलीग क्रेग विंट अपनी एंटी पोचिंग टीम के साथ कुछ ही घंटों की दूरी पर हैं। वहां उन्हें काफी सफलता मिली है। लिवी और मैं इस आग के बारे में बताने उनसे मिलने आए हैं। गुड मॉर्निंग आइवन। कैसे हो दोस्त? बहुत अच्छे, आप? बस बढ़िया। क्रेग ने मुझे बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में आग का ये पहला मामला नहीं है। ये साफ है कि आग की मदद से जंगली जानवरों को एक खास इलाके की तरफ खदेड़ा जा रहा है। क्रेग की टीम के साथ इलाके के नक्शे पढ़ने के बाद हम अपनी गाड़ियों पर सवार होकर इन पोचर्स के सुराग ढूंढने के लिए निकल पड़े। ये एंटी पोचिंग स्काउट्स इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और लगातार उन पगडंडियों और रास्तों की तलाश में रहते हैं जिनका इस्तेमाल पोचर्स करते हों। तो फिलहाल तो हम इस पगडंडी पर चल रहे हैं। ये एक टू ट्रैक है और हम एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जिसके बारे में ये लोग जानते हैं। वो लोग रुक गए हैं, शायद वो रास्ता यहीं पर है। वो कह रहे हैं कि पगडंडी पर साइकिल के टायर के निशान मिले। जरा दिखाइए। साइकिल के निशान है, ये रहे, देखिए 3। तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 बाइसाइकिल्स के निशान हैं और कई लोगों के पैरों के निशान भी हैं। पता नहीं कितने लोग हैं, मगर ये बात साफ है कि ये निशान काफी ताजे हैं। आमतौर पर स्थानीय लोग इस दूर दराज के रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में ताजे निशान मिलना मतलब पोचर्स करीब हैं। और जल्दी ही लिवी की तेज आंखों को कुछ दिखाई दिया है। ये पैरों के निशान आज के हैं, देखिए। ये हील है और यहाँ बीच में एक लाइन है, देखिए। और जब उस आदमी ने पैर उठाया होगा तो डस्ट की वजह से ये लाइन बनी है। और ये लाइन बताती है कि ये निशान बहुत ही ताजा है। जैसे जैसे हवा और मौसम इस निशान पर पड़ते हैं वैसे वैसे ये लाइन गायब होती जाएगी। आगे का रास्ता तंग है और पैरों के निशान भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे।
मगर क्रेग के एंटी पोचिंग वेटरन्स और लिवी की तेज आंखें हमें आगे ले जा रहे हैं। मुझे आगे कुछ नजर आया है। आगे आग जल रही है और एक रैक पर मांस लटका हुआ है। अब जबकि हमें उनका कैंप मिल गया, सब लोग चौकन्ने हैं। मगर पोचर्स कहां हैं? हम जरा और करीब जाते हैं, पर सावधान रहना होगा। आग जल रही है, मतलब वो करीब हैं। 2 लोग यहीं पर खड़े रहना और आसपास नजर रखना। तब तक मैं, ग्रेग और लेवी जाकर देखते हैं कि वहां क्या मिलता है। हम धीरे से कैंप में दाखिल हो गए। 3 बाइसिकल्स हैं, एक पे कई सारे वायर्स नेस लटके और दूसरी पे ट्रैप्स लगे। अब शक की गुंजाइश नहीं, ये लोग पोचर्स ही हैं। पुष्पक, यहाँ सिर्फ 4 बिस्तर लगे हुए हैं, पर निशान हमें 5 मिले थे। मुझे लगता है यही इंतजार करते हैं, वो लोग यहाँ वापस आएंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए कि वो लोग आग जल्दी छोड़ गए। हाँ, तो एक काम करते हैं, हम अपने कुछ आदमियों को यहाँ झाड़ियों में छिपा कर रखते हैं। वहाँ उस पेड़ के पीछे? हाँ, इसी पेड़ के पीछे, लेकिन उन्हें नीचे बैठना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्रेग और मैंने अंदाजा लगाया कि ये पोचर्स किस तरफ से लौटेंगे। अब हम छिपकर उनका इंतजार करेंगे। ये लोग क्रिमिनल्स हैं, उन्हें पता है कि यह अपराध है। क्रेग और उनकी टीम बहुत ही कारगर हैं। पोचर्स चौकन्ने रहेंगे, इसीलिए मिशन में खतरा है। आग बुझ चुकी है, आग में से अब सिर्फ धुआं निकल रहा है, पर मुझे पक्का यकीन है वो लोग आज ही लौट कर आएंगे। उम्मीद है अंधेरा होने से पहले आ जाए। फिलहाल हम उन्हें चौंका देने के लिए तैयार हैं। हमें जल्दी ही एहसास हो गया कि यहाँ और भी कोई है। मुझे कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, तुम लोग छिपे ही रहना, छिपे रहो। मुझे कोई दिख रहा है, उसने सफेद रंग की कमीज पहनी हुई है। यहाँ से मुझे 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, पर यकीन से कहना मुश्किल है। उन्होंने हमें देख लिया। मेरा नाम है आइवन कार्टर। मैं ज़ैम्बीज़ी रिवर डेल्टा पर क्रेग की एंटी पोचिंग टीम के साथ हूं। हम पोचर्स के एक दल पर छिपकर हमला करने वाले थे, मगर उन्होंने हमें देख लिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। उन लोगों ने हमें लेटे हुए देख लिया और हमें 5 को पकड़ना था, पर एक ही हाथ में आया। ये पोचर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ये अभी फौरन मुंह खोल देगा। इसे बस बताने की देर है कि इसे 4 साल की जेल हो सकती है। अब चूंकि पोचर्स ने हमें देख ही लिया है, हम कैंप का अच्छे से मुआयना कर रहे हैं। इसमें धार है। अनुभव ने मुझे हर कोने में जांच करना सिखाया है। अब ये क्या बला है? क्या है लिवी? एक कंबल है। ये तेंदुआ है। ये देखो, ये तो मांस के लिए शिकार से कहीं ज्यादा बदतर है। Ipuena Bambalo. Ipuena Bambalo. Hey, Ipuena Bambalo. Ipuena Bambalo Bambalo. तो ये लोग यहाँ पर सिर्फ मांस की तस्करी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो यहाँ पे बुश मीट के लिए पोचिंग की जांच करने आए थे, पर तेंदुए की खाल के मिलने से सब कुछ बदल गया है। हालांकि किसी भी जानवर का शिकार करना सही नहीं है, मगर तेंदुए के शिकार से कोई खास फायदा नहीं है। इसके मांस को फेंक दिया जाता है। पोचर्स सिर्फ इसकी खाल उधेड़ लेते हैं, जिसे बेचकर वो पैसा कमाते हैं। इसकी बाकी की लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर हमें ये खाल नहीं मिलती तो ये लोग इसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए साइकिल पर बांधकर ले जा चुके होते। अक्सर अफ्रीका के रिवाजों में इस्तेमाल होने वाले इस फर की अच्छी खासी कीमत मिलती है। मोजाम्बिक में लगभग 1 साल की आमदनी के बराबर। इस तरह की खाल को रखना तक भी गैर कानूनी है। तेंदुओं जैसे जानवर भी इन पोचर्स की स्नेयर लाइन का शिकार बनते हैं। तेंदुए और शेर जैसे जानवर भी जाल में फंसे मरे हुए जानवर की तरफ आते हैं, या उसकी चीखने पुकारने की आवाज सुनकर वो शेर या तेंदुआ उस जख्मी जानवर को देखता है, उसका मुआयना करता है और उसी की तरह जाल में फंस जाता है।